नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आज के 8 साल पहले गोवा में एक रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया गया था। ये केस जिस लड़की के साथ ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, वो लड़की देश की नहीं थी, यानी विदेश की थी। आयरलैंड की 28 साल की लड़की को साउथ गोवा के एक बीच पर दबोचा गया था, जहां पर उसके साथ दरिंदगी की गई थी और उसके बाद उसकी लाश को वही बीच पर डंप कर दिया गया था। और बता दें कि ये सैलानी जो थी वहाँ पर होली सेलिब्रेट करने के लिए गोवा में गई थी। इसी दरमियान वो होली खेलती है। होली खेलने के बाद वो रात में वहाँ से लौटती है। इसी दरमियान आपको बता दें कि पालोलिम बीच जो है गोवा में, साउथ गोवा में, वहाँ पर उस लड़की को कोई दबोच लेता है, जिसके बाद उसके साथ इस तरह से अपराध किया गया था। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि लड़की की डेड बॉडी जो होती है बिखरे हाल में पड़ी रहती है, यानी उसके हाथ पैर सब बिखरा हुआ था और उसके तन पर एक भी कपड़े नहीं थे, जिसके बाद पुलिस उसे कपड़े से ढकती है और मामले की तहकीकात में जुट जाती है। इस केस के बारे में आगे कुछ बताएं, इससे पहले आपको बताते हैं कि जो आरोपी पकड़ा गया था उसे लेकर केस में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। दरअसल आरोप प्रत्यारोप का जो दौर होता है, आर्गुमेंट हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो, क्रॉस स्टेटमेंट लेना हो, ये तमाम चीजें कोर्ट में चल रही थी, बहस हो रहा था। अब कोर्ट 14 फरवरी को इस केस को लेकर वर्डिक्ट देने वाली थी, जिसमें इस जो विक्टिम है उनके परिवार वाले पहुंचे थे। उसकी कजिन बहन, दोस्त और मम्मी वहां पर पहुंची थी, जो इंतजार कर रही थी। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा और आखिरकार कोर्ट ने जो कल्प्रिट था, यानी विकट भगत, 31 साल की उम्र थी, उसे दोषी मान लिया। और जो भी एविडेंस थे, यानी सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस होते थे, जो वहां पर मौजूद एविडेंस पुलिस को मिले थे, उसके तहत आरोपी यानी विकट को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी के खिलाफ सारे एविडेंस मिलते हैं, जिसमें पुलिस उसे आरोपी बनाती है। और आखिरकार 8 साल बाद पुलिस ने उसे कल्प्रिट माना, यानी कन्विक्ट माना। अदालत ने उसे कन्विक्ट माना, अदालत ने दोषी ठहराया है विकट को, जिसके बाद उस पर जो चार्जेस लगाए थे पुलिस ने, यानी चार्जशीट में आपको बता दें कि जो चार्जेस लगाए गए थे, चाहे वो आईपीसी की धारा 302 हो यानी मर्डर हो, चाहे 376 यानी आईपीसी की धारा वो है जिसमें रेप करने वाले को कन्विक्ट किया जाता है, जिसका आरोप लगाया जाता है, उस पे चार्ज ये फ्रेम किया जाता है। तो विकेट पर 376 के भी आरोप थे। इसके साथ ही 201 यानी सबूत मिटाने के ये सारे चार्ज फ्रेम किए गए थे। 302, 376 और 201 के तहत उन पर धाराएं लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया। और कोर्ट ने ये तमाम जो पुलिस ने चार्जशीट में दाखिल किए थे इन आरोपों को और सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस वहां पर कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए थे, चाहे वो डीएनए सैंपलिंग हो, चाहे विक्टिम के बॉडी पर जो भी कुछ मिला हो, चाहे फिंगरप्रिंट्स हो, चाहे नेल में कुछ पार्ट्स मिले हो, ये सारे एविडेंस को पुलिस ने कलेक्ट करके कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट आखिरकार 14 फरवरी 2025 में वर्डिक्ट सुनाने जा रही थी, जिसमें कोर्ट ने अभी तक में ये दोषी ठहराया है कि जो आरोपी विकट है वो दोषी है। होली खेलने के बाद वो लड़की वहां से निकल रही थी, यानी 13 मार्च 2017 को उस लड़की के साथ गोवा के साउथ गोवा के कैनोना इलाके के पालोलिम बीच पर जिस तरह से लड़की के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया गया था, वो कोई और नहीं बल्कि विकट है। दरअसल ये इसलिए भी प्रूफ हुआ था क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला, जिसमें पुलिस को साफ दिखाई दिया कि वो विमेन कुछ ही घंटे पहले उस बीच से थोड़ी दूरी पर एक शख्स के साथ सीसीटीवी में नजर आती है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विकट होता है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। तो कई चीजें उसने हेरफेर की, लेकिन फिर भी जब पुलिस ने कड़े सबूत पेश किए, जिसमें कोर्ट ने ये माना कि विकट के खिलाफ ये सारे एविडेंस है, ये सारे सबूत है, यानी दोषी कोई और नहीं बल्कि विकट है और उसने आयरलैंड की रहने वाली 28 साल की लड़की के साथ 13 तारीख को घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और इसके साथ ही उसकी बॉडी यानी खून से सनी बॉडी वहीं पर फेंक कर वो फरार हो गया था। जब पुलिस वहां तहकीकात के लिए पहुंचती है तो आपको बता दें कि चिप्स के पैकेट, बियर की बॉटल्स, ये तमाम चीजें वहां से कलेक्ट की थी, जो एज अ एविडेंस उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया था। एक विदेशी सैलानी महिला की हत्या के बाद एक बार फिर से गोवा दहल गया है। इस हत्या ने एक बार फिर से स्कारलेट किलिंग मर्डर केस की यादें ताजा कर दी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं देवबाग नाम के एक निर्जन इलाके में।
आजू बाजू में यहाँ पर खेत है और यहाँ से दक्षिण गोवा का सैलानियों द्वारा अक्सर सैलानियों में पॉपुलर माने जाने वाला पालोलेम बीच 3 किलोमीटर है। इस जगह पर मंगलवार की सुबह एक स्थानीय किसान ने एक लाश को देखा, एक विदेशी सैलानी की लाश को देखा और तुरंत उन्होंने जाकर पुलिस को इस बारे में आगाह किया। पुलिस ने तुरंत आकर लाश को ढक दिया। लाश पर कोई भी कपड़े नहीं थे और बुरी तरह से खून से लथपथ लाश यहाँ पर पड़ी थी। कुछ खून के धब्बे अब आज भी यहाँ पर है बावजूद कड़ी धूप के। जिस किसान ने इस पूरी पहले देखकर पुलिस को आगाह किया, रिपोर्ट किया, वो हमारे साथ है। आपका नाम बताइए और आपने क्या देखा हमें बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार पंत है। मैं यहाँ सुबह आया था। सुबह मैं जल्दी सुबह डेली वही टाइम में आता था। उधर आने के टाइम कितने बजे? मैं 7 बजे आया था जी। 7 बजे टर्न मान गए थे तो मैं लास्ट में देखा मैंने। मैं उधर खड़ा रहा, मैं थोड़ा डर गया, मुझे मालूम पड़ा इधर कुछ हुआ है। इसे फिर मैं वहीं से वापस गया, थोड़ा डर के साथ वापस गया। बाद में जाके हमारा कोई रिलेशन का कांटेक्ट करने का फोन पे उधर पुलिस को कांटेक्ट किया और बाद में पुलिस आया, उधर पुलिस को खुद लेके इधर आया। बाद में नहीं, आपने आप यहाँ पर रहते आजू बाजू में? मैं घर में पालोले में रहता था मैं जी। पहले मैं सुबह उठ के मैं सुबह जल्दी आता आपको रात को यहीं से गुजरते आप? रात को इधर। ये मेरा एक दिन में 4 बार, मैं लास्ट टाइम मेरा 7 बजे भी ऐसा जाता मैं कभी कभी। नहीं, पहली रात को सोमवार की रात को कितने बजे आप यहाँ पर आए? सुबह 6:30 बजे रात को नहीं? गया था मैं। समझ अंधेरा हुआ था, वही टाइम गया था मैं 6:30 तो 6:45 बजे ऐसा गया। अच्छा, इधर से गया था। रात को कितने बजे आप यहाँ से गए थे? वही दिन वही दिन 6:45 बजे। अच्छा। हाँ, भाभी फिर मैं सुबह घर में जाके घर में सुबह जल्दी मुझे आना पड़ता है ना इधर। क्या ये कुछ देखने के लिए, कोई ऐसा गाय भैंस वो ऊपर जाके मेरा कुछ नुकसान करता है, इसीलिए आना पड़ता मुझे। नहीं, आपने सिर्फ लाश देखा है और कुछ और भी आपको नजर आया ऐसा? नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ लाश देखा। उसका एकदम चेहरा लाल हुआ था। वो चेहरा लाल देख के मुझे मालूम कुछ हुआ, इसलिए हम डर के हम भाग गया, जाके पुलिस को कन्फर्म किया। क्या और कुछ चीजें दिखी थी आपको? बियर बॉटल से कुछ? बियर का बोतल इधर था, लेकिन वो दोपहर को, वही दिन दोपहर को कोई लड़के होली करने मनाने के लिए 2-3 लड़के खड़े थे, काले वाले ऐसा। वो समझ लंबानी लोग ऐसा लगता था मेरे को। अच्छा। मैं उनको पूछा तुम इधर क्यों है ना पात्रा, ऐसा ही हम बैठा, आज होली है ना इसीलिए हम थोड़ा टाइम इधर। लेकिन वो जो लड़की थी रात, उसको पहले देखा था आजू बाजू में? ना, वो लड़के का मैं कभी देखा है भी नहीं। फरेंदा ऐसा आते कभी आता जाता रहता है, दिन भर ऐसा वॉकिंग करता है, कोई भी पालोले से ऐसा चल के जाता, अपना टाइम पास करता है। उनका को मजा लेता था वैसा। लेकिन ऐसा ये पहली बार देखा मैंने ऐसा वो सब गिरा हुआ है। बता दें कि इस विकट के खिलाफ जो कोर्ट ने सबूत सुने और जो भी कार्रवाई हुई उसमें विकट को दोषी माना, जिसमें उन्हें कन्विक्ट किया गया। यानी अब जो सजा है वो 17 तारीख को कोर्ट में सुनाया जाएगा, लेकिन उसे अभी तक कन्विक्टेड कर दिया गया है, यानी दोषी करार है, जिस तरह से उसके खिलाफ तमाम सबूत मिले थे। इस केस को लेकर आपको बता दें कि कई ऐसे लोग भी सामने आए थे, चाहे वकील हो चाहे आमजन हो, वो आक्रोश में थे, गुस्से में थे कि जिस तरह से विदेशी सैलानी को वहां पर टारगेट किया गया था और इस तरह से उसकी डेड बॉडी को वहां छोड़ा गया था। जब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है तो उसमें ये पता चलता है कि लड़की की जो हत्या हुई यानी मर्डर हुआ है वो ब्रेन डैमेज यानी उसका ब्रेन वर्क करना बंद कर दिया था, और इसके साथ ही स्ट्रैंगुलेशन यानी उससे जबरदस्ती उसके गले को दबाया गया था, जिसकी वजह से दम घुटा और दम घुटने की वजह से वो लड़की वहां पर मौत की नींद सो जाती है। आपको बता दें कि ये होली के वक्त, होली की रात थी, एक दिन पहले ही होली की पार्टी से वो लड़की निकली थी, जिसके बाद वो गांव के रास्ते जा रही थी और जाते जाते इसी दरमियान सुनसान इलाका पड़ता है पालोलेम बीच का। वहां पर उस लड़की को घात लगाए बैठा वो शख्स यानी विकट उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वहीं पर उसके साथ दरिंदगी करता है और उसे नोच कचोट के वहीं पर फेंक देता है। पुलिस इस मामले में विकट को जल्दी ही गिरफ्तार कर ली थी और अब कोर्ट ने भी उसे दोषी करार दिया है कि इस तरह से उसने कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के साथ दरिंदगी करने वाला विकट ही था। और बता दें कि जब पुलिस उस लाश के पास पहुंची थी, डेड बॉडी जब मिली थी, तो वो खून से सनी हुई डेड बॉडी थी। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीरें इतनी भयावह थी कि लड़की के पैर बिखरे हुए थे, उसके हाथ भी दोनों बिखरे हुए थे और तन पे एक भी कपड़ा नहीं था।
हेड पे बात करें तो चोटों के निशान थे, इसके साथ ही उसके फेस पे भी खरोच के निशान थे। यानी उस लड़की ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन दरिंदा जो था विकट, वो उसे बचने की जगह उसका मुंह बंद करता है और इस कदर उस पर हावी होता है कि दरिंदगी करता है, अपनी गंदी मंशा पूरी करता है और उसके बाद उसको वहीं पर मौत की नींद सुलाकर खुद फरार हो जाता है। गनीमत रही कि पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी लगता है, जिसके बाद पुलिस उससे गिरफ्तार करती है और उसके खिलाफ तमाम वो सबूत कोर्ट में पेश करती है, जिसमें आखिरकार कोर्ट ने 8 साल बाद ही सही एक माँ को, एक पीड़िता के परिवार को आखिरकार न्याय दिया है, जिसमें कोर्ट ने ये पाया कि उस लड़की के साथ गलत काम हुआ था, जिसमें गलत काम करने वाला यानी विकट दोषी है और इसके साथ ही उसे क्या सज़ा होगी अब ये सोमवार यानी 17 फरवरी को कोर्ट डिसाइड करेगी कि आखिर उसे क्या सज़ा देनी है। जिस तरह से उस पर आरोप लगे हैं वो रेप, मर्डर और सबूत मिटाने के, यानी 302 मर्डर, 376 रेप और 201 यानी सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं, जिसे कोर्ट ने सही पाया और विकट को इन तमाम चार्जेस में उन्होंने सही पाया है, जिसके बाद उसे बोला गया है कि वो कन्विक्टेड है। अब आगे उसे सज़ा सुनाई जाएगी कि आखिर उसकी सज़ा क्या होगी।